नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धन के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद बारी बारी से हम लोग हर टाइम फ्रेम पर जाकर उसके एनालिसिस करेंगे और मंडे के दिन जो भी ट्रेडिंग प्लान बनेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लेते हैं। जितना भी ये जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर सारे को मूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग लार्ज साइज पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर और इसके बाद देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीक़ा से मार्केट मूव कर रहे हैं। तो निफ्टी के आप जो चार्ट देख रहे हैं इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से इस तरीके से साइडवेज था, इस तरह से साइडवेज और इसके बाद इसको ब्रेकआउट करके आराम से गया है। यहाँ से 50% के आसपास रिट्रेस किया है। अगर यहाँ से आप लगाते हैं, यहाँ से अगर आप लगाते हैं फिबोनाची तो यहाँ हमको उम्मीद है कि 50% के आसपास आएगा। चलिए उसको भी हम लगा कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिया और इसके बाद इस तरीके से आज पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप 50% का जो एरिया है उसको आप मार्क कर लीजिए। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जो समझ में आता है ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे यहाँ पे आप पैरेलल चैनल को ले लेते हैं और पैरेलल चैनल को लेने के बाद यहाँ से इस तरीके से चैनल को ड्रॉ कर लीजिए। और चैनल को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट जो है इस चैनल पे इधर से आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बहुत बुल रन चल रहा था। और बुल रन चलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सेल ऑन राइट करते हुए यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया। इस तरीक़ा से अगर आता है तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन करेगा। अगर करता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो कि इस जगह के आसपास मिलेगा तरीका से यहाँ भी लॉन्च कर सकता है। ये क्यों बता रहा है कि यहाँ पे 50% और 60% का एरिया है, तो इसको आप ज़्यादा नजर बना कर रखेंगे इस पर ध्यान से। चलिए हम लोग और छोटा टाइम फ्रेम पर जाते हैं। इसके बाद आप एक और ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, इसको आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे लेना है, तो जहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट होता है अगर आपको टच दिख रहा हो वहीं पे लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यों लिया गया है 1 और 2। इसके बाद मार्केट यहाँ पे आया ही आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया, इसी के आसपास ही मूव कर रहा है। हो सकता है यहाँ तक जाए, नहीं भी हो सकता है इसके बाद नीचे आ जाए और इसके बाद यहाँ से टाइम बिता के ऊपर जा सकता है। तो इस तरीक़े से हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसको थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं, क्लोन करके इसके बाद हम देखते हैं कि कैसा मूव करता है। देखिए क्लोन कर लिए हैं। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन इस तरीक़ा से है, यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉइंट था टच कर रहा था और इसी को ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोन, और क्लोन करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था, जो भी 2 से 3 दिन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइडवेज बिहेव किया था इस जगह पे। ये जो बॉटम बनाने का प्रयास किया था, जो हाई बनाने का प्रयास किया था, इसी को जो पिछला कैंडल है इसको आराम से देख करके नीचे पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे सारे जितने भी लोग रिटेलर होंगे इस मार्केट को मिस किए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एवरेज किए होंगे, तो मार्केट यहाँ से जाएगा। और यहाँ पे बड़ा कैंडल प्रमोशन होने का वही रीजन है कि यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस था। तो ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक फॉल्स कैंडल या
फर्स्ट कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल देख के अगर मार्केट नहीं गिरता है तो ज़्यादा चांस है कि इन लोग का एसल हंट होने वाला है। यहाँ पे अगर नीचे आना है तो इस जगह पे एक फॉल कैंडल आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे फॉल कैंडल आना चाहिए और इसके बाद इधर से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो इसी को हम लोग ध्यान बना के रखेंगे। अगर चलिए हम लोग 4 घंटा के समय पर इसको देख लेते हैं, 4 घंटा पर कैसा दिख रहा है चार्ट। तो 4 घंटा पे आपको सॉलिड दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग चैनल ले लेंगे और यहाँ पे ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक अगर किया है तो यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में बदल गया है। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। और यहाँ पे एक चैनल था आपको बताया ही गया, यहाँ पे इस तरीका से एक ऊपर नीचे साइड में मार्केट का फॉर्मेशन था। तो और आगे समझेंगे तो क्या हो सकता है। सबसे पहले आसपास में हम लोग देख लेते हैं कि कहीं पे राउंड नंबर अगर हो तो राउंड नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो राउंड नंबर आपको कहाँ समझ में आ रहा है, राउंड नंबर कहाँ समझ में आ रहा है ये देख लीजिए। एक सेकंड साथ में थोड़ा सा कुछ चलिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं समझने का। ये जो चार्ट दिख रहा है इसको हम लोग 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो दिखता है कि यहाँ पे जो चैनल आ रहा था उसका ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे जो चैनल आ रहा था इस चैनल का ब्रेक डाउन यहाँ पे समय बिताने के साथ कर चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर टच करता है मार्केट, इस जगह के आसपास टच करता है या यहाँ तक चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन बनने देंगे और सेलो ट्रायल करने का प्रयास करेंगे और यहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे। यही हम लोग अगला ट्रेडिंग सेशन का रहेगा। इसको अगर हम लोग 15 मिनट में करके देखते हैं तो छोटा छोटा जो भी दिख रहा होगा आपको, देखिए 15 मिनट में क्या है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, इसके बाद फिर यहाँ पे तो हल्का सपोर्ट और हल्का रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मार्केट अगर ओपन होता है तो इस तरीके से यहाँ आए और इस जगह के आसपास कहीं भी ट्रांजेक्शन बना के अगर गिरता है तो बहुत अच्छा गिरेगा। तो ये बुली साइड में जाने का हो जाएगा। और बेयरिश साइड में अगर जाना ही है, सॉरी बेयरिश साइड में जाने का हो जाएगा। और बुली साइड में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ इंतज़ार करना होगा। ट्रांजेक्शन बनाएगा, इस जगह के आसपास डबल पैटर्न बनाता है या रेंज बना के इस तरीके से रेंज बनाता है, इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक स्विंग बनाने देंगे। यहाँ पे पुल बैक और पुल बैक यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इस तरीके से। देखिए पुल बैक पर एंट्री बहुत लोगों को करनी नहीं आता है, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेंज बनाया, मार्केट इस तरीके से रेंज चल रहा था और रेंज का ब्रेकआउट कर चुका है। रेंज का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फर्स्ट लेग हो गया। सेकेंड लेग अगर यहाँ जाता है तो बहुत लोग यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री। इस जगह पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे एंट्री देखिए कितना बड़ा स्टॉप होता है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा मोमेंटम देने देते हैं, थोड़ा सा एक बार और जाने दीजिए। एक लेग अगर यहाँ आता है तो यहाँ से लेके अब यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा। देखिए बताते हैं आपको फिबोनाची किस तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से फिबोनाची लगाइए और फिर अगर यहाँ पे मार्केट आता है 50 या 60% तो इस जगह पे ही आप ट्रेड लीजिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इधर कहीं पुल बैक लेना तो यहाँ पे आप बाई कीजिए। इस लेग पे बाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है अभी रिसेंटली टाइम में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। नीचे साइड में अगर साइडवेज मार्केट को होना है तो ये जो रेंज है, इस रेंज यहाँ पे आप रेंज बनाने देंगे। अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप अपने चार्ट के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मंडे के दिन जो भी होगा हम आपको अपडेट कर भी देंगे।
और इधर से अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग का टारगेट नहीं मिलेगा। इस जगह के आसपास कहीं आप देखिएगा, वो भी ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा। यहाँ पे पुट को सेल कीजिएगा, कॉल को बाई करने में आपको नुकसान ही होगा यहाँ पे। और इसका आप सेल करके बैठ सकते हैं। नहीं तो और ज़्यादा सेल करना चाहते हैं तो मार्केट इधर अगर ओपन होता है तो इसको सेल कीजिएगा और यहाँ पे सेल कीजिएगा इस जगह के आसपास। कुल मिला के अगर डाउन साइड में आपको जाना है तो इस जगह के आसपास मार्केट को आने का इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे कॉल सेल कीजिएगा, टारगेट इस जगह के आसपास कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।